नमस्कार, मैं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं संजीव केमिस्ट्री 950। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? सबसे पहले हम डाइजेशन जानना चाहेंगे। डाइजेशन एक एंजाइम की उपस्थिति में जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो अंग भाग लेते हैं उन सभी को मिलाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल मुख से लेकर एनस तक फैली रहती है, जो कई छोटे बड़े ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। आज बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से अंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो आज डिटेल से बात करते हैं। ये है पाचन तंत्र। ये एलिमेंट्री कैनाल है जो कि वक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रही है, मुख से स्टार्ट हो रही है और एनस तक जा रही है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे शुरुआती भाग माउथ होता है। माउथ होठों के द्वारा बॉडी से बाहर ओपन होता है। ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े तथा दोनों गालों के बीच एक सक्रिय गुहा होती है, जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी को हिंदी में मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका पीछे की ओर एक छोटे से छिद्र के रूप में खुलती है। उस छोटे से छिद्र को हम जो है फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स एक सकरा मार्ग होता है जिसमें फूड पाइप और बिंड पाइप दोनों ओपन होते हैं। फूड पाइप और बिंड पाइप। साथ ही साथ फेरिंग्स के बाद 25 सेंटीमीटर लंबा एक मार्ग होता है जिसे ओइसोफेगस कहते हैं। 25 सेंटीमीटर लंबा एक मार्ग होता है जिसे ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस कार्डियक वाल्व द्वारा स्टमक में खुलती है। स्टमक के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक रीजन जो कि हृदय के पास में रहता है, इसलिए इसे कार्डियक भाग कहते हैं। इसका मध्य भाग होता है फंडिक रीजन और जो लास्ट भाग होता है इसे हम पालोरिक रीजन कहते हैं। ये तीनों रीजन मिलकर के बनाते हैं स्टमक को। स्टमक पालोरिक वाल्व की सहायता से छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में खुलता है। ड्यूडेनम भाग में इसे हम ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी आगे चलकर जेजुनम में खुलती है। ये भाग जेजुनम कहलाता है, यानी ग्रहणी के बाद वाला भाग जेजुनम। जेजुनम के बाद वाला इलियम और इलियम के बाद जो है इलियम जिस जगह पे बड़ी आंत से जुड़ती है उसे हम सीकम कहते हैं। सीकम के पास में एक अंगुली के समान एक संरचना लगी होती है जिसे बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषीय अंग होता है जो घासों को पचाने वाले एंजाइमों को स्रावित करता है। ये बड़ी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग होता है। बड़ी आंत 3 तरह के कोलॉन में डिवाइड रहती है, यानी इसका जो युवाकार का भाग है इसको हम कोलॉन कहते हैं। कोलॉन 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं आरोही कोलॉन, दूसरे होते हैं डिसेंडिंग कोलॉन्स और तीसरे ट्रांसवर्स कोलॉन और चौथे प्रकार के जो कोलॉन होते हैं उनको हम कह देते हैं सिग्मॉइड कोलॉन। ये जो यहाँ से इतना भाग दिख रहा है इसको हम सिग्मॉइड कहते हैं। ये जो भाग आपको दिख रहा है इतना सा जरा सा खंड है, ये सिग्मॉइड कोलॉन होता है। और सिग्मॉइड कोलॉन के बाद ये जो कैनाल दिख रही है इसे हम रेक्टम कहते हैं, इसी को मलाशय कहते हैं। मलाशय में अपचित भोजन आकर के इकट्ठा होता है जो समय समय पर मल के रूप में त्याग दिया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम भाग एनस यानी गुदा होता है जो एक छिद्र के द्वारा बॉडी बॉल से बाहर खुलता है। बक्कल कैविटी में
3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ डक्ट्स के द्वारा खुलती हैं। एक जोड़ी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जो कि कान से पूर्व होती हैं, इसलिए इन्हें कान पूर्व ग्रंथियाँ कहते हैं। और 2 ग्लैंड्स, इनमें एक सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं जो जीभ के नीचे लगभग रहती हैं, और एक होती हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो जबड़े की जो बोन होती है, या फिर हम कह सकते हैं निचले जबड़े में जो मैक्सिला बोन होती है उसके पास में स्थित रहती हैं। सो इन्हें सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें अधोहनु ग्रंथियाँ कहते हैं, अधोहनु ग्रंथियाँ कहते हैं। इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे एक विशेष प्रकार की संरचना है, इसको हम लिवर कहते हैं। लिवर मतलब यकृत। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। बनने वाला पित्तरस गाल ब्लैडर नामक, इसे हम पित्ताशय कहते हैं, संरचना में एकत्रित होता है। और गाल ब्लैडर नामक संरचना में एकत्रित होता है। इस प्रकार अभी हमने इसके जो है ओवरव्यू दिया है, मतलब सिर्फ इसके बॉडी पार्ट्स दिए हैं कि कितने बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। अब इससे आगे हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।